नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मिराजुन्नबी के जो अहदेदारान हैं जो कि 16 सितंबर 2024 को ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होने जा रहा है, और उसी सिलसिले में यहाँ पर मिराजुन्नबी कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच में एक अहम मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें हमारे साथ में मौजूद है यूनुस पटेल साहब जो कि मिराजुन्नबी के प्रेसिडेंट है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ में क्या प्रशासन के साथ में क्या मतलब गुफ्तगू हुई और क्या रिजल्ट निकला। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह TNN 24 न्यूज़ का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे दीनी कामों में बेलौस अपनी खिदमत करते हैं हाजी साहब। अल्लाह इनकी जायज़ नेक दुआएं कबूल करे और इनकी उम्र में बरकत दे। हुज़ूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इस मुबारक मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह मिराजुन्नबी कमेटी और गांधी बाग की सीरतुन्नबी कमेटी और तमाम नागपुर शहर की मीटिंग रखी गई CP साहब के ऑफ़िस में बुध के दिन, जिसमें से कुछ बातों का गाइडेंस रखा। कुछ नागपुर कामठी के तमाम उलमाए दीन और कमेटी के लोग मौजूद थे। उसमें सब बातें तो हो गई है, सिर्फ DJ के लिए बोले उन्होंने कि भी आवाज़ कम रखिए, बीमारियां कुछ बढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौम हमारे हुजूर की जो आमद मनाता है तो उसमें ये सब बातों का ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह, और शांति और अमन से ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस निकलेगा, जिसमें से मुस्लिम हिंदू एकता भाईचारा का मिसाल कायम करेंगे। तो जो मतलब जुलूस की तरतीब बताइए। जी, जुलूस जो है सुबह 10 बजे से निकलेगा गांधी बाग। यहाँ से 10 बजे निकलने के बाद 10:30 11 तक पहुँचेगा। उसमें मरकज़ी जुलूस में शामिल होगा और पूरे शहर का गश्त करके इंशाल्लाह 4 बजे सब अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनके गणपति का त्यौहार भी है, इसलिए 10 बजे निकल के वहाँ शामिल होना है। 10:30 तक 3 बजे तक पूरे शहर का गश्त करेंगे और 4 बजे अपने अपने घर वापस आना है। तो सब भाइयों से मैं अपील करूँगा कि ये जो प्रशासन ने हमको बताया है गाइडलाइंस, इसका पालन करें और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करें। लेकिन फिर भी हम अपने DJ जो है किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारे तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब का जो संदेश है कि हम अपना जो भी त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से दूसरे को तकलीफ़ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और ये बात बिल्कुल हकीकत भी है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी हमने पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जाफ़र नगर के एरिया में जो अवस्थी चौक में सारे एतराफ़ के अंजुमन के लोग यहाँ पर जमा होते हैं ईद मिलादुन्नबी के वो मनाने के लिए, और बहुत ही पाबंदी के साथ में और बहुत इत्मीनान के साथ में यहाँ पर मनाया जाता रहा है हमेशा। और इस साल भी हम मतलब उम्मीद करते हैं कि सादगी के साथ में इसको मनाया जाए। और प्रोग्राम के बारे में बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मिराजुन्नबी कमेटी ने और पूरी जाफ़र नगर की आवाम की सलाह थी कि भाई ऑल इंडिया नातिया मुशायरा रखा जाए। तो इस बात को ख्याल रखते हुए हुजूर की आमद के मुबारक मौके में मिराजुन्नबी कमेटी ने सबकी बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया नातिया मुशायरा रखा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता से कफ़ील अंबर साहब आ रहे हैं और दिलवर शाही आ रहे हैं कलकत्तावी, और बरेली शरीफ से गुलाम गौस गज़ाली साहब आ रहे हैं, और प्रतापगढ़ से भी एक साहब आ रहे हैं, और नागपुर के भी जाने माने शायर मौजूद रहेंगे। और इसके हमारे चीफ़ गेस्ट वफ़ाउल मुस्तफ़ा मुफ्ती साहब जो MP और महाराष्ट्र के मुफ्ती साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चीफ़ गेस्ट हमारे कमिश्नर रविंद्र सिंघल साहब, ACP DCP राहुल मदने साहब रहेंगे। तो भाइयों, आप लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वेस्ट नागपुर में पहली बार ऑल इंडिया नातिया मुशायरा रखा गया है, जिसका दिन है शनिचर 14 सितंबर रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो पूरे नागपुर कामठी के एतराफ़ के लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं भाई, इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा के सवाबे दारैन हासिल करे और नातिया मुशायरा का लुत्फ़ उठाए। और उसी के साथ साथ भाइयों 15 तारीख दिन इतवार के दिन लेडीज़ का ख़वातीन का बहुत अज़ीम व शान इज्तिमा रखा गया है।
उस इज्तिमा में बालाघाट से सैयदा हबीबा संदल हबीबा फ़ातिमा साहिबा आ रही हैं और नागपुर के भी तमाम मुफ्तियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें न्यास का एहतमाम है। तो इतवार के दिन आप लोगों को दावत दे रहे हैं हम मेराजुन नबी कमेटी की जानिब से कि चोपड़े लॉन में इतवार के दिन मगरिब से शाम 6 से लेकर 9 बजे तक ख़वातीन का इज्तिमा है जिसमें न्यास का भी एहतमाम है। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इसको दावत समझ के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ, जज़ाकल्लाह। और इतवार के दिन जुलूस सुबह 10 बजे निकल के शाम में 4 बजे अपने अपने घर पीर के दिन वापस होगा 16 तारीख। और उसी के साथ 16 तारीख को चोपड़े लॉन में मेराजुन नबी कमेटी की जानिब से एक ब्लड कैंप रखा गया है चोपड़े लॉन में, उसमें भी शिरकत फरमा के सवाब दाराइन हासिल करें, जज़ाकल्लाह। और ये थे यूनुस पटेल जो कि मेराजुन नबी कमेटी के प्रेसिडेंट, जो जिन्होंने पूरा तरतीब वार से जो है जुलूस का प्रोग्राम को भी बताया, और जो प्रोग्राम होने वाले हैं चोपड़ा लॉन में नातिया मुशायरे का वो भी, और लेडीज़ का इज्तिमा भी मतलब संडे के दिन अगले संडे को दिन रखा जाएगा। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अतहर आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह पश्चिम नागपुर का जुलूस तो पूरे शहर में एक मिसाल कायम करता है। यहाँ का तरीक़ा सलीक़ा, बैनर के पीछे तमाम आवाम रहती है और पश्चिम नागपुर के वॉलंटियर हजरात बड़े सलीक़े से जुलूस को मैनेज करते हैं। तो ये अजमत वाले नबी का जुलूस है, हु हल्ले वाला जुलूस नहीं है। मेरे नबी ने जिंदगी भर एक ही पैगाम दिया है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अपनी जात से किसी को अजियत तकलीफ पहुंचाना ये अल्लाह के नबी ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। बड़े पुरअमन तरीके से वक़ार के साथ, तहजीब के साथ इस जुलूस को निकाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पश्चिम सीरतुन नबी जो कमेटी है वो अभी मेराजुन नबी कमेटी के नाम से है। माशाल्लाह बड़ा तज़ को एहतशाम करते हैं और जुलूस में बहुत ही अदब और तरीक़ा और सलीक़ा रहता है। और यही जुलूस का सलीक़ा पूरे शहर नागपुर में हो जाए तो किसी को अंगुश्त नुमाई का कोई मौका ही ना मिले, इसलिए कि ये उस नबी का जुलूस है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया और क्या कहते हैं कौम के बेवाओं की मदद की, गरीबों को उठाया और खस्ता हालों की आपने इमदाद की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस में यही पैगाम देना चाहिए कि हमारे नबी रहमत वाले नबी हैं, वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे इस जुलूस मोहम्मदी को दुश्मनों की नजर बस से महफूज रखे और हम सबको वक़ार के साथ जुलूस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपसे सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह आया हुआ हूं जहां पर मेराजुन नबी कमेटी के साथ में एक प्रशासन के साथ में एक अहम मीटिंग रखी गई थी कि जिसने ईद मिलादुन नबी को कैसे मनाना चाहिए प्रशासन के साथ में मिल के, ताकि ये जुलूस की शक्ल में कोई ऐसा कारनामा ना हो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। और इसी सिलसिले में हमारे साथ में मौजूद है मौलाना साहब अब्दाली साहब जो कि मानकापुर मस्जिद में इमामत करते हैं। ईद मिलादुन नबी को कैसा मनाना चाहिए? जश्न ईद मिलादुन नबी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। आपके आने से क़ब्ल दुनिया का अजीब व गरीब हाल था कि दुनिया में अखलाक, तहज़ीब व तमद्दुन का ख़ात्मा हो चुका था। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूलो हुओं को रास्ता दिखाया, एक खुदा की इबादत में हमें दिया, अखलाक का हमें खूगर बना दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद, भाईचारा, उख़ुव्वत व मोहब्बत, प्यार का दर्स दिया, अपने वतन से मोहब्बत करने का दर्स दिया। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया कि अखलाक सबसे बड़ी नेमत है।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पर इसलिए ज़ोर दिया कि अखलाक इंसान का जेवर है, इसी से आदमी संवरता है, इसी से बनता है और इसी से उसकी जान और पहचान होती है। तो हम नबी के अखलाक को अपनाएं, नबी की सीरत को अपनाएं और ईद मीलादुन नबी बड़े सलीक़े से, अदब व एहतराम के साथ और बहुत ही शानदार तरीक़े से मनाएं। इसमें ज़ेबाइश व आराइश भी करें, अपने गली मोहल्लों को भी सजाएं, लेकिन ये याद रखें कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ और अज़ियत ना पहुँचने पाए।